स्टूडेंट्स वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 5th लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 सम नंबर फर्स्ट करेंगे आज हम। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड। हमने प्रॉपर्टी को नेमिंग करना कि हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया है। हमारे पास गिवन है कि टू पैरेलल लाइंस, जो दो लाइंस हमारे पास गिवन है वो पैरेलल है। पैरेलल मीन्स जिनके बीच ऑलवेज जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, वो आपस में कभी भी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगे। इफ हमारे पास ये आपका पैरेलल का साइन है, इस तरह से हम पैरेलल को शो करते हैं ऐसे। ए पैरेलल है बी के, अगर ए बी के पैरेलल है तो हमारे पास वहाँ पर 3 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, देखो 1 और 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के, ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है वो हमने प्रॉपर्टी को नेमिंग देना है, राइट करना है। अब ये भी आपका लाइन के ऐसे ऊपर और ये भी लाइन के बिल्कुल ऊपर, यानी ये ऐसे कैसे होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये हमारे पास कौन से एंगल होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कोरस्पोंडिंग एंगल्स की, आपस में आर ऑलवेज इक्वल। 2 एंगल होगा 6 के, 3 8 के, 4 7 के, आपस में ये एंगल्स इक्वल होंगे। कोरस्पोंडिंग की प्रॉपर्टी ही इसके अंदर यूज हुई है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, इफ एंगल 4 और 6 इक्वल हैं देन ए बी पैरेलल होगी। ये हमारे पास अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होंगे, अगर ये एंगल इक्वल है तो लाइन आपस में पैरेलल होगी। ये एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये हमारे पास जब भी कोई 2 पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्स लाइन, एक लाइन के इधर और एक लाइन के उधर, इनको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल इफ जो लाइन हमारे पास अगर पैरेलल है। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन हमारे पास क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी एंगल 4 6 के अल्टरनेट होगा और एंगल 3 5 के अल्टरनेट है, 3 5 के इक्वलिटी होल्ड करेगा। यहाँ से 2 7 के और 1 8 के, ये आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास एंगल, अब जब भी हमारे पास कोई भी 2 पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्स लाइन, एक जो ट्रांसवर्स लाइन है उसके एक ही साइड के एंगल को, इन दोनों का सम हमारे पास क्या होता है, 180। अब इसके अंदर देखो ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल यानी इनको आर पार करने वाली लाइन, एक ही साइड के एंगल 4 और 5 दोनों का सम हमारे पास 180 है। क्या हमारे पास ये पेयर है, पेयर ऑफ एंगल क्या है, सेम साइड, एक ही साइड के, सेम ऑन द सेम साइड। हमारे पास एक साइड ऑफ किसके, ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के, एक ही साइड के एंगल्स का सम हमारे पास क्या होगा, 180। ये 3 प्रॉपर्टी है हमारे पास, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, और जो एक ही साइड के यानी 3 एंगल 3 प्लस में एंगल 6 सेम साइड के एंगल्स का सम हमारे पास क्या होगा, 180। ये 3 प्रॉपर्टी हैं। अगर 3 प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड करती तो ये हमारे पास लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे, इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो गिवन फिगर है आइडेंटिफाई करना हमने द पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर हमने राइट करने, जैसे कोरस्पोंडिंग यानी हमारे पास ट्रांसवर्स लाइन के, अगर ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर, यानी एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, एक पेयर यहाँ से, एंगल 3 होगा एंगल 7 के, ये भी लाइन से नीचे और ये भी लाइन से नीचे। कोरस्पोंडिंग एंगल है, कोरस्पोंडिंग मीन्स होता है संगत, यानी जिनकी सिचुएशन एक जैसी हो। इनकी सिचुएशन एक जैसी है, यहाँ पे भी ऊपर और यहाँ पर भी ऊपर। यहाँ पे एंगल 1 की कोरस्पोंडिंग है एंगल 5 के, क्योंकि जो 1 की सिचुएशन है लाइन के ऊपर राइट साइड, ये भी लाइन के ऊपर राइट साइड, क्योंकि इसका जो हिंदी मीनिंग है संगत, यानी जिसकी सिचुएशन सेम हो। यहाँ से हमारे पास एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। 2 6 के, 1 5 के, 4 8 के और 3 7 के, आपस में ये एंगल्स इक्वल होंगे। ये हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर हैं। अब हमारे पास द पेयर ऑफ अल्टरनेट था या तो इधर या उधर। जब हमारे पास ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो
एक लाइन के इधर और एक लाइन के उधर, यानी एंगल 3 इक्वल होगा हमारे पास एंगल 5 के, 3 5 के और 2 8 के। एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 8 के। ये हमारे इंटीरियर अल्टरनेट है, मोस्टली यही यूज होते हैं हमारे पास। थर्ड में हमारे पास द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक ही साइड के इंटीरियर यानी जो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही साइड के, द पेयर ऑफ इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ऑन द सेम साइड एक ही साइड के ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल। कौन कौन से हमारे पास एंगल 3 और इनका सम क्या होता है 180, एंगल 3 प्लस में 8 ये हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस में 5, एंगल 2 प्लस में एंगल 5 इनका सम भी हमारे पास क्या होगा 180। ये एक ही साइड के इंटीरियर एंगल हैं, सेम साइड के ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है द वर्टिकली अपोजिट, जब भी हमारे पास टू लाइंस क्रॉस होती हैं, जहाँ क्रॉसिंग बनती है वहाँ से एक लाइन के उधर और एक लाइन के इधर, ये वर्टिकली एंगल बनते हैं। तो यहाँ से जो वर्टिकली पेयर कौन से हैं, यहाँ पे देखो क्रॉसिंग हो रही है हमारे पास, लाइन की क्रॉसिंग है 2 4 के वर्टिकल एंगल है, 2 होगा इक्वल 4 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल होते हैं हमेशा। अब यहाँ से जो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के, और एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 6 के। ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिक्स यानी वर्टेक्स मिले हुए हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये आपका किसी भी ऐसे एंगल है ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मिला हुआ और एक दूसरे के अपोजिट माउथ है, वर्टिकली अपोजिट। तो दिस इज द पेयर ऑफ vertically opposite angles. This is question number 2. Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.